डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद के लिए बहुत ज्यादा नहीं किया, उस पैसे का सही प्रयोग नहीं करते। पैसे का सही प्रयोग करना ही महानता है। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित बघेल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक मैसेज से समझेंगे कि हम में और अन्य प्रजातियों में क्या फर्क है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम अन्य प्रजातियों से अलग हैं, 84 लाख योनियों में हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जो कि धरती की सारी प्रजातियों से अलग है और उत्तम है। हम सब कुछ बनाकर खा सकते हैं, रह सकते हैं, हमें जीवन जीने का सलीका पता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान ने अन्य प्रजातियों को ऐसा क्या दिया है जो हमको नहीं दिया, और ऐसा हमें क्या दिया है जो उस प्रजाति को नहीं दिया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक चिड़िया होती है। चिड़िया, वो चिड़िया के पास ऐसी सुविधाएं होती हैं जो हमारे पास ना कभी है और ना कभी होंगी। हमसे ज़्यादा स्पेशल सुविधा होती है उसके पास। खाने पीने, जीने और जीवन से बचने की सुविधा भी उसके पास ज़्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आप अगर कहीं घर पर रुकेंगे तो आप अगर कहीं भी रह रहे होंगे तो आपको अच्छा घर चाहिए, रहने की अच्छी सुविधा चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। लेकिन वो ऐसी प्रजाति, उसे पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं चाहिए, ना उसे कोई अच्छा घर चाहिए। वो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है और ऐसे हजारों घर बना सकती है। हम सिर्फ एक ही घर में रह सकते हैं क्योंकि हमारा इंसानी होने का ये सिस्टम है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आप जब भी पकवान कुछ भी खाएंगे तो पका कर ही खाएंगे। अगर आप सोचो कि मैं 2 दिन फल खा लूं, लगातार 2 दिन 4 दिन खा सकते हो, लेकिन उसका फूड ऐसा है कि वो हमेशा बिना पकाए कहीं भी किसी भी पेड़ पर जाके खा सकती है। किसी भी फल में तुरंत ही मुंह मार सकते है, उसे कमाने की कोई जरूरत नहीं, वो तुरंत खा सकती है, फिर चोंच से खा सकती है। आपने कहावत भी सुना है कि अगर चोंच दी है तो चुंगा भी देगा। वो कहावत पक्षियों पर सूट करती है, हम पे इतनी सूट नहीं करती क्योंकि हमें चोंच के साथ साथ कमाना पड़ता है, जब ही हमें चुंगा मिलता है, उसके बिना चुंगा नहीं मिलता। ऐसी ही मैं आपको बताऊं कि अगर हम हैं इंसानी लेवल पे, हमें बनाना भी पड़ता है, कमाना भी पड़ता है, जीना ही पड़ता है। अगर आप सड़क पर भी अकेले चल रहे हो मान लो, और दोनों तरफ से अगर ट्रक आ जाए तो आपको ट्रक रौंद कर चला जाएगा, आप वहां से नहीं बच कर जा सकते, भाग ही नहीं सकते और रोड पर फंस सकते हैं। तो ऐसा कई बार लोगों के साथ होता है। हम भी बाइक चलाते हैं, घूमते हैं बाजार में, तो हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। और पक्षी, अगर पक्षी के साथ एक दो तरफ से नहीं, चारों तरफ से अगर वाहन भी आ रहा हो तो वो उड़ सकता है। ये टेक्नोलॉजी भगवान ने दी है उसको, हमें नहीं दी। तो हमारा जीवन जितना हम स्पेशल समझते हैं उसके हिसाब से पक्षियों का और अन्य जीवों का स्पेशल है। हमारा जीवन स्पेशल नहीं है। लेकिन हम स्पेशल क्यों हैं? हम स्पेशल ये है कि हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो पक्षी नहीं कर सकते। पक्षी सिर्फ खाने पीने जीने तक ही सीमित है, हम खाने पीने जीने तक सीमित नहीं है। तो क्यों हम अपने जीवन को खाने पीने जीने के लिए ही बनाते हैं, तैयार करते हैं कि कुछ ऐसा करें, सरकारी नौकरी लगे जिससे हम अच्छा कर पाएं, अच्छे घर में रह पाएं। अच्छा घर तो जानवरों को और पक्षियों को, पशुओं को भी दिया हुआ है। आप इस घर तक ही सीमित क्यों हैं? आप इस प्रकृति के लिए, धरती के लिए कुछ ऐसा क्यों नहीं करके जाते कि आपके बाद आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करे और आपकी चीजों के द्वारा उसके लिए आसान हो जाए। जैसा कि मैं आपको बताऊं, भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद के लिए बहुत ज्यादा नहीं किया। क्यों? आपको पता है कि उनके मरणोपरांत पता चला तो उनकी संपत्ति शायद कुछ ही करोड़ में थी। ऐसा नहीं था कि करोड़ों हजारों करोड़ में नहीं थी, सिर्फ कुछ ही करोड़ में थी। और उन्होंने साइंस के ऐसी बुकें दी हैं कि आज उनकी बुकों को पढ़े बिना कोई मिसाइल उड़ ही नहीं सकती है। आप सोचो। तो आपको और हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे बाद में भी हमारी पीढ़ी, हमारी समाज उसको हमेशा इस्तेमाल करता रहे। हम खाने पीने जीने तक ही सीमित रह गए। आज के समय में लोगों को करना क्या होता है? सिर्फ 2 ही काम करने होते हैं। जीवन में कुछ उत्तम करना है तो क्या करना है? पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि बहुत बड़े पैसे वाले हो जाओ। उसके बाद क्या करो? उस पैसे से भूख करो। भूख का अर्थ ये है कि हम उस पैसे को नशे में, दारूबाजी में और उल्टे सीधे कामों में उड़ा देते हैं, लेकिन उस पैसे का सही प्रयोग नहीं करते। पैसे का सही प्रयोग करना ही महानता है। महान व्यक्ति कहीं बाहर से पैदा नहीं होते। अगर आप पैसे को फिजूल में उड़ा रहे हो, नशेबाजी में उड़ा रहे हो, कुछ गलत काम कर रहे हो, उल्टे सीधे शौक कर रहे हो, उससे तो लाख गुना अच्छा है कि आप उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा काम करें। कोई वृद्धाश्रम खोले, कोई अस्पताल खोले, कोई समाज से भी काम करे, समाज को कुछ ऐसा दे के जाए जिससे कि समाज आपके बाद भी आपको याद करे और आपके साथ भी आपको याद करे कि हाँ, अगर वो व्यक्ति यहाँ हो तो हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। ये एहसास होना चाहिए।
और ऐसा सीखने के लिए ओनली एपीजे अब्दुल कलाम नहीं, भारत के बहुत सारे लोग हैं और दुनिया के बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जी, बिजनेस टाइकून रतन टाटा जी। अब आप सोचिए, आप बहुत बड़े पैसे वाले होने के बाद भी आप भारत में पवित्र जाने जाते हैं और आपके पास पैसा नहीं है। विवेकानंद जी सिर्फ एक विचारणीय व्यक्ति थे और भारत के आदर्श थे, तो आदर्श से भी आप बड़े बन सकते हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, लेकिन वो काम करें जो आपके लिए और आपकी प्रजाति के लिए अलग हो। ये कृष्ण जी बता रहे हैं। इसलिए कृष्ण जी बताते हैं कि हम में और अन्य प्रजाति में यही फर्क है, 84 लाख योनियों में सिर्फ हम ही इसी जीवन में कुछ उत्तम कर सकते हैं। वैसे जीवन तो हमसे ज्यादा और अन्य पशुओं का भी अच्छा है। तो मित्रों, आज की वीडियो को समझकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दबाकर शेयर करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कहूँगा मित्रों, आपको भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। हम और हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति आपको सिर्फ आदर्शों के प्रति वीडियो बनाकर बता सकता है, लेकिन आप दिव्य जब बनेंगे जब आप संपूर्ण भगवत गीता को पढ़ेंगे और जानेंगे।